नमस्कार करता हूं सभी को एक बार फिर से एपिसोड नंबर 2 में इंस्पायरिंग माइंड्स अ टॉक पॉइंट वेयर यू स्पीक वर्ल्ड लिसन्स। सो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं अंजलि ओम रैना। अंजलि ओम रैना मैम जो है ये टीचर हैं और कश्मीर डिवीजन के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है। तो मैम सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं इस सेकंड एपिसोड में और इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका थैंक यू भी करते हैं कि आपने हालांकि आपका शेड्यूल बिजी होने के कारण अब काफी हेक्टिक शेड्यूल था तो अवेलेबिलिटी कम थी, फिर भी आपने वो टाइम दिया है, उसके लिए थैंक यू। तो सबसे पहले मैम मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोग्राम शुरू करने का मोटिव ये रहा कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि लीडर्स को हर कोई सुनता है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहां वो जहां वो खड़े हो जाते हैं वही प्लेटफॉर्म बन जाता है, बट सबसे ज्यादा अगर किसी को सुनने की जरूरत है तो वो है टीचर, जिसको हम सुन नहीं रहे। तो मुझे लगा, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है और आई होप कि ये सीरीज आगे बढ़ेगी। और जो जो टीचर्स मुझे सुन पा रहे हैं और जो भी इस वीडियो को जब भी देखेंगे, किसी भी टाइम देखेंगे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको शेयर जरूर करना ताकि ये मैक्सिमम टीचर्स तक पहुंचे और जो इसका मोटिव है फुलफिल हो सके। तो मैम के बारे में बता दूं, मैम 2 सब्जेक्ट्स में पीजी हैं, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में। मैम यंग अचीवमेंट अवार्डी भी हैं। मैम एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे भी काम करती हैं, एससीईआरटी के हों चाहे डाइट के हों। मैम कंटेंट क्रिएटर भी हैं और कंटेंट रिव्यूअर भी हैं, ठीक है। तो ये सारी उपलब्धियां हैं मैम की, अचीवमेंट्स हैं। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं मैम को सिर्फ इतना कहूंगा कि वो अपने आप को, अपनी इस जर्नी को बता दे कि वो टीचर कब अपॉइंट हुए, हाँ, कैसा ये सफर उनका रहा और अब तक कैसा सफर चल रहा है। तो मैम ओवर टू यू। Thank you so much for providing me with a chance to express my journey. टीचर तो मैं बहुत पहले से बनी हूँ सर। मुझे लग रहा है आई वाज इन माय अर्ली 20s जब मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन लिया। बट फर्क इतना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट जॉब में एंट्री थोड़ा लेट हुआ। इट वाज समवेयर इन 2009-10। तो लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा टीचिंग में रुचि रही है और टीचिंग का काम किया भी। तो काफी अच्छा पढ़ा रहा है प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट होके। तो इट हैज बीन अ नाइस जर्नी। जी मैम, तो मैम चूंकि आपके एरियाज जो इंटरेस्ट हैं वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, पब्लिक तो आपको जानती है बट हो सकता है कुछ लोग आपको ना जानते हो, तो उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चूंकि मैम कंटेंट क्रिएटर भी हैं और कंटेंट रिव्यूअर भी हैं, तो मैम से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट करा था जिसपे कुछ कमेंट्स भी आए थे, और चूंकि ये पर्सपेक्टिव बेस्ड है, इसका कोई पर्टिकुलर आंसर हो नहीं सकता, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैम आज के इस दौर में, आज के सिनेरियो में अगर 2 टीचिंग मेथड्स देखे जाएं, वन इज ऑफलाइन एंड अदर वन इज ऑनलाइन, मान लीजिए आप अपनी जगह को, अपनी जगह एक पेरेंट, आप खुद को एक पेरेंट की जगह रख के देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए बेटर कौन सा होने वाला है, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड या ब्लेंड ऑफ दीज टू? देखिए, एज अ पेरेंट आपने मुझे सवाल पूछा है तो आई शुड बी वेरी मच क्रिस्प एंड प्रिसाइज विद माय आंसर। आई शुड बी वेरी सिंसियर ऑल्सो। मुझे लगता है कि ब्लेंडेड मोड ज्यादा ऑप्ट करूंगी मैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोविड के टाइम में हमें बहुत सारी ऐसी परेशानियों का खमियाजा भुगतना पड़ा। द टीचिंग वेंट टू जीरो। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आजकल का जो क्लाइमेटोलॉजी भी बना हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि ब्लेंडेड मोड को ही हम ऑप्ट करें। हालांकि ऑफलाइन मोड बहुत अच्छा रहा है हमारे टाइम भी, लेकिन ब्लेंडेड इज व्हाट आई विल बी ऑप्टिंग फॉर। जी जी मैम, तो ब्लेंडेड के साथ ही मैक्सिमम जा रहे हैं। कमेंट्स जो भी मुझे आ रहे हैं वो ब्लेंडेड के साथ ही हैं। तो मैं एज ए टीचर, अब आपको चूज करना पड़े कि विच वन इज बेटर, तो फिर आपका रिप्लाई यही होगा या वो वेरी करेगा? नहीं नहीं, अगर मैं एज अ टीचर भी बोलूंगी तो मेरा फिर भी वही रहेगा, ब्लेंडेड मोड ही रहेगा एज अ टीचर ऑल्सो। ऑल्दो ऑफलाइन में एक अपनी ही बात है। व्हेन यू contact the children, what is important is that connection.
तो ऑनलाइन मोड में वो कनेक्शन नहीं बन पाता, यू सी। ऑफलाइन में वो कनेक्शन बनता है, और बच्चे के साथ कनेक्शन बनाना इज द बेस्ट पेडागोजी आई बिलीव। लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए, यस, ब्लेंडेड, एज अ टीचर ऑल्सो आई विल बी ऑप्टिंग फॉर ब्लेंडेड। थैंक यू मैम। तो मैम, चूंकि मैंने कुछ कोचिंग सेंटर्स में ऑनलाइन भी पढ़ाया है, तो ऑनलाइन मोड जहां तक मैं समझता हूँ, वो टेक्नोलॉजी को दिखाना है और टेक्नोलॉजी से बच्चे को अट्रैक्ट करना है। ऑनलाइन में ना तो आप बच्चे को ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, एज ए केमिस्ट्री टीचर या एज ए मैथमेटिक्स टीचर मैं बात कर रहा हूँ, ना ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। वो वन ऑन वन कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, राइट। वो पॉसिबल नहीं हो पाता ऑनलाइन में, और जो कि दोनों बहुत जरूरी है। ना ही तो वो प्रॉब्लम्स पूरे तरीके से सॉल्व करवा पा रहे हैं, और ना ही वो बच्चे को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। तो अरे क्या, जब ऑफलाइन मोड था, तो क्या तब हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स एक्चुअली नहीं होते थे? तब हमारे पास स्टेट सिविल सर्विसेज नहीं होते थे, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे तब भी होते थे, डॉक्टर्स राइट। तब भी होते थे, इंजीनियर्स तब भी होते थे, आईटीएंस तब भी होते थे। बट क्या, जो मुद्दे की बात है वो ये है, जहां जो मैं जानना चाहता हूं, क्या टेक्नोलॉजी की वजह से आज वो टीचर भी, आज वो इंसान भी आगे आ रहा है जिसको कंसेप्ट क्लियरेंस नहीं है पूरी तरीके से, बट वो टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को अट्रैक्ट करके अपनी क्लास भर रहा है? तो आप क्या एग्री करते हैं इस बात से, कहीं फेडअप हो रही है वो पुरानी ऑर्थोडॉक्स टीचिंग, जब टीचर के पास कंसेप्ट पूरे रहते थे? इस पे थोड़ा सा आप अगर। देखिए, अगर आप, सर, अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे ना, आई हैव बीन अ टीचर थ्रू आउट, तो मैं बिल्कुल सच कहूंगी कि जो ऑर्थोडॉक्स, जिसको आपने ये अभी कहा, द कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग, मुझे लगता है हम उसी की, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑर्थोडॉक्स टीचिंग। और उस ऑर्थोडॉक्स टीचिंग में बहुत सारी चीजें थी। एक टीचर और मेंटोर, एक गुरु और बच्चे में जो रिश्ता था, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। तो जो आप बोल रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर ना होना, कहीं ना कहीं हमने जो डेवलप किया है टेक्नोलॉजी में, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स आपको मिलेंगे जिनको टेक्नोलॉजी थोपी गई है, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। और जब टेक्नोलॉजी थोपी जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स टीचिंग, जो आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि प्यूपल और टीचर का जो रिलेशन है, वो ऑफलाइन में ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोपी हुई चीज है तो बच्चे भी वो नहीं जी लेंगे, जी चाहे जी कितना भी हो। जी जी मैम। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं किसी भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाए और वो ऑफलाइन मोड में ज्यादा पॉसिबल है, और बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए वो ऑफलाइन मोड में ज्यादा पॉसिबल है। तो मैं भी ब्लेंडेड के साथ बच्चे की हूँ, इन्वॉल्वमेंट बहुत मैं भी ज्यादा। ब्लेंडेड के साथ हूँ, आप सही ऐसा कह नहीं रहे हैं है। सर। मैं भी ब्लेंडेड के साथ हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज वहां किया जाए जहां कुछ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आ रहे हैं, जहां आप थ्योरी मोड में जाके बच्चे को नहीं समझा सकते, तो वहां आप उनका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। सो एनी हाउ मैम, आपने चूंकि आप एक रिसोर्स पर्सन हैं, और वन ऑफ द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो मैम इंक्लूसिव यस। एजुकेशन के ऊपर आप थोड़ी सी टिप्पणी कर दें, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये थोड़ा सा बता दें, हमारी जो भी इस ऑडियंस होगी जो इनको वीडियो, इस वीडियो को सुन पाएंगे कभी भी। तो मैम प्लीज आप सर, इंक्लूसिव मैं एजुकेशन के ऊपर। बहुत ही सहज शब्दों में कहूंगी, वेरी इजीली, सो दैट इट मे बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय ऑल, कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्लूजन, तो हमें इसमें सभी को करना लेना है, बिकॉज हमारे पास डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये अंजलि हैं तो इनको अच्छा पढ़ाया जाए, वो सनी जी हैं तो उनको और अच्छा पढ़ाया जाए, बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स। लेकिन फैक्ट तो ये है कि वी टॉक अबाउट इक्विटी। इंक्लूजन में हम बात करते हैं कि जिसको जितनी जरूरत है उसको हम उतना दे पाएं, और ये नहीं कि उसे एक्स्ट्रा दें या उसे कम दें। वी टॉक अबाउट नॉट इक्वालिटी, वी टॉक अबाउट इक्विटी। और हमारे पास आज तो एनईपी 2020 भी आप देख रहे होंगे इंक्लूजन की बात कर रहा है। वी हैव टू टेक एवरी चाइल्ड ऑन बोर्ड। हम किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये किसी भी बेस पर मल्टीलिंगुअलिज्म हो या रीजनलिज्म हो या और कोई रीजन हो, कि उसको हम अपनी क्लास में जगह ना दें। इट्स नॉट नाउ हैपनिंग। सो इंक्लूजन इज ऑल अबाउट दैट, टू टेक एवरी चाइल्ड ऑन बोर्ड। जी जी मैम, इक्वलिटी जो की आप बात कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है और जो आपने दिया, तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे समझ आ रहा है और मेरी ऑडियंस को समझ आएगा जो इसको देखेंगे। तो मैम, चूंकि आप रिसोर्स पर्सन हैं, और रिसोर्स पर्सन के साथ साथ आप कंटेंट क्रिएटर भी, चूंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो
आप सिर्फ मुझे अपना पर्सपेक्टिव इस पे बताएंगे कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट ज्यादा हमने कोविड के टाइम कंटेंट क्रिएट किया जब ऑफलाइन क्लासेस मिस कर रहे थे बच्चे, तो अगर कभी फिर से ऐसे हालात बनते हैं, ऊपर वाला करे ना ऐसा ना हो, ऊपर वाला करे कि ऐसे हालात ना बने, बट अगर कभी फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें ऑफलाइन मोड से थोड़ा सा हटना पड़े और फिर ऑनलाइन मोड पे आना पड़े, तब कंटेंट क्रिएशन की जिम्मेवारी जो जब दी जाएगी टीचर्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो किन किन दो तीन खास बातें बता दीजिए जिन पे टीचर्स को फोकस करना चाहिए वाइल क्रिएटिंग द ऑनलाइन कंटेंट फॉर द स्टूडेंट्स। देखिए, हम क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कंटेंट। वी आर नॉट क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स विच आर वेल इक्विप्ड, जो बड़े स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ हैं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता, मैं ये नहीं कह रहा। हमारे स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चों से अच्छा पढ़ते हैं। सो आप बताइए किस तरीके का ऑनलाइन कंटेंट होना चाहिए, दो तीन बातें आप ऑनलाइन कंटेंट पे करिए। तो देखिए, मैं एज अ टीचर कहूंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात आपने की है, तो बच्चे सेम हर जगह हैं। कंटेंट बनाते समय हमें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि बड़े बड़े जर्गन्स यूज हम करेंगे, बड़ी बड़ी इक्वेशंस के लिए हम जाएंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स हम लेंगे जो बच्चों का एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस बच्चे के लिए कंटेंट बना रहे हैं। एक नंबर वन ये है। नंबर टू, इजी वे ऑफ मेकिंग ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, पिकिंग अप। आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कंटेंट नहीं बना सकते, चाहे कॉपीराइट इश्यू हो या नहीं हो, कंटेंट अपना होना चाहिए। क्योंकि आप एक डॉक्टर है क्लास में, और आपको ये पूरा पता है कि आपको किस बच्चे को क्या मेडिसिन देनी है। एंड सोशल मीडिया इज नॉट नोइंग इट, चैट जीपीटी इज नॉट नोइंग इट। तो आप एक टीचर हैं, आप एक प्रैक्टिशनर हैं क्लास में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कंटेंट बनाएंगे वो किस लेवल का होना चाहिए, उसका उसका जो लेवल है बच्चे के साथ मैच कर रहा है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे एज अ टीचर लगती है, वो है आपका कनेक्शन बच्चे के साथ। भले ही आप ऑनलाइन मोड में उसके साथ जुड़े, आप ये कोशिश करें कि बच्चे पे आपकी तीव्र नजर रहे, हॉक्स आई, द वे यू कीप एन आई ओवर हिम इन द क्लास। तो वो रैपो जो आपका है टॉट के साथ, वो बना रहे, और विज विज आप उसको चेक भी करते रहें। ये बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। मैम, अब चूंकि एक दो सवाल ही, सवाल नहीं कर रहा हूँ, ओपिनियन बेस्ड हैं, आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में काफी लोगों को सुन रहा हूँ, और जहां तक मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है उसका खुद का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। क्या उसको अपनी एफिशिएंसी पे डाउट है? क्या टीचर को अपनी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट टीचर को अपनी एफिशिएंसी पे डाउट है? ये मुझे सिर्फ इतना जानना है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उसका एक दो रीजन बता दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं जाते? बस इतना सा रीजन जो आप समझते हैं, जो पर्सपेक्टिव हो, जरूरी नहीं है कि वो आंसर हो। देखिए सर, ये जरूरी भी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं, नॉट 100%। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में हैं। और अब सवाल उठता है, आपका प्रश्न उनका है कि रेशियो बहुत कम है, उनका जो मैं नंबर है बहुत कम। इसी इसी तरफ आ रही हूँ सर, आपका प्रश्न दे रही हूँ मैं, कि ऐसा क्या रीजन है कि हम प्राइवेट स्कूल की तरफ अलेयर हो रहे हैं। मुझे जो रीजन नजर आ रहा है, वो मुझे लग रहा है शायद हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और आज हर एक पेरेंट चाहता है कि बच्चे को कंफर्टेबल जोन मिले। आपने हाल ही में देखा होगा सर कि समर वेकेशन को लेकर काफी ज्यादा बहुत ज्यादा शोर भी रहा कि गर्मी काफी बढ़ रही है, बच्चे अनकंफर्टेबल हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में यू हैव द एक्सेसिबिलिटी टू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। शायद तभी टीचर भी अपने बच्चों को वहां ले आएंगे। जी जी मैम, आपका कहना यही है कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं अपने बच्चे को किसी भी स्कूल को दाखिल करने से पहले। जब भी आप उसको एडमिट करेंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि वहाँ का टीचर अच्छा है या नहीं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ का लैब्स देखेंगे, बहुत सी चीजें देखेंगे कि उसकी फंक्शनिंग कैसी है। ऐड करना चाह रही हैं मैम शायद? सर, स्कूल का एनवायरनमेंट जो है ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट वेरी एजुकेशन, इट्स वेरी नॉट इंपॉर्टेंट। ऑल अबाउट नॉलेज पीस, इट इज अबाउट वेयर यू सिट, यस। what are the comfortable levels there.
उसका एनवायरनमेंट, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग अबाउट गुरुकुल सिस्टम, वो क्या था, दैट वाज इन द लैप ऑफ नेचर। तो ये जरूरी है कि क्लास में भी कुछ ऐसा हो जो बच्चा अट्रैक्ट हो जाए। और सबसे बड़ा फैक्टर यही है, और जिससे मैं भी बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ, द फोर्थ पिलर दैट इज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। हाँ, आपका बच्चा किस कंडीशन में जा रहा है वहां पढ़ने, उसके आसपास का माहौल कैसा है, तो वो भी पेरेंट्स देखते हैं। तो एनी हो मैम, अच्छा रहा। अब आपके जो खुद के सब्जेक्ट हैं, मैं उन पे थोड़ी सी बात करूंगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, बस सिर्फ आपका एक आंसर जानना चाहूंगा कि आप दो सब्जेक्ट्स में पीजी हैं, एक इंग्लिश में और एक केमिस्ट्री में। और जहां तक मैं आपको पर्सनल लेवल पे जानता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि आप इंग्लिश और केमिस्ट्री दो सब्जेक्ट्स में पीजी हैं, बट आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंग्लिश मुझे ज्यादा लगता है। ठीक है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये मानता हूँ इस चीज को। आपको ज्यादा प्यारा कौन है, केमिस्ट्री या इंग्लिश? अब मुझसे, मेरे भी दो सब्जेक्ट्स हैं, हालांकि मैं उनमें पीजी नहीं हूँ, बट जिनको मैं पढ़ाता हूँ, एक केमिस्ट्री और एक मैथमेटिक्स, बट मुझे ज्यादा प्यार केमिस्ट्री से था और आज भी है। मैथ्स भी मुझे उतना ही प्यारा है, बट थोड़ा सा अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो मैं केमिस्ट्री को ऊपर रखूंगा। वैसे ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको अपने दोनों सब्जेक्ट्स में ज्यादा प्यार किससे है? सर मैं आपकी बात को ऐड करूंगी, मेरा एमबीए भी है और मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन है। जी जी जी। तो रही बात इन दो सब्जेक्ट्स में मेरा फेवरेट कौन सा है, सब्जेक्ट्स दोनों इक्वल हैं जैसा आपने कहा। लेकिन मेरा रुझान इंग्लिश की तरफ इसलिए भी है क्योंकि इंग्लिश बहुत ही प्यारी भाषा है जो कनेक्ट करती है हर एक से। यू नो, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, पोएटिका। एंड मुझे लगता है जब मैं क्लास में होती हूँ तो आई एम मोर लाइक ए पोएट रादर देन साइंटिस्ट। तो मैं शायद बच्चों को कनेक्ट कर पाती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि मैं इंग्लिश की तरफ मेरा रुझान है। मैम वो तो हमने देखा ही है, जब भी मैं आपको कोई पोस्ट देखता हूँ, या तो स्टेटस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट हो, उसमें मुझे वो पोइटिक फ्लेवर नजर आता है, कुछ अच्छी अच्छी कोट्स नजर आती हैं इंग्लिश की। तो इसीलिए मैंने ये असेस किया कि मे बी आपका जो रुझान है इंग्लिश की तरफ ज्यादा है। बट केमिस्ट्री आप बोल थोड़ी सकते। केमिस्ट्री तो आप हर टाइम बोल नहीं सकते, वो तो जब आप पढ़ाओगे तभी बोलोगे। नो डाउट। हाँ, तो एनी हाउ मैम, अच्छा रहा आपके साथ इंटरेक्शन। अब मैं लास्ट में सिर्फ इतना चाहूंगा कि आज की एज में आप एक टीचर्स के लिए मैसेज छोड़ के जाएं, आज के सिनेरियो में, कि व्हाट शुड अ टीचर लाइक। हाँ, टीचर्स कैसा दिखना चाहिए, दिखना इन द सेंस कैसा होना चाहिए। दिखे जैसा मर्जी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और उससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट वो कैसा होना चाहिए, मीन्स उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। एक लास्ट मैसेज। सर जब हम ये कहते हैं कि हम टीचर हैं तो हमें वो क्वालिटीज ऑलरेडी होती हैं। एक टीचर जो है वो सर्वमाननीय है, टीचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आज अपने पूरी फ्रेटर्निटी को, पूरे कलीग्स को ये कहना चाहती हूँ कि बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ एवरी प्रोफेशन। जब हम टीचर की बात करते हैं तो वो कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है, वो प्रोफेशन है जो बाकी प्रोफेशंस को जन्म देता है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हम नहीं होंगे तो कोविड से भी भयंकर बवंडर आ सकता है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन, आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने अपना टाइम दिया। आप बिजी थे, मैंने आपको परेशान किया होगा, बट स्टिल आप आए और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू अगेन, थैंक यू अगेन। और अगर Thank you होती so रही much, sir, for this तो program, The Inspiring Minds. I wish you best of luck because this is the platform from wherein we will be connecting to each and everyone. Thank you so much. थैंक यू।